जय हिंद दोस्तों, मैं मसरूफ़ अली। आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा यूसी। जिस तरह एसआईआर को लेकर रही है विपक्ष भी, सत्ता भी एक तरफ वोट कटवाने के लिए विपक्ष का दावा कह रहा है। इस वक्त हम सुल्तानपुर ज़िले में विधानसभा 188 है, ग्राम सभा तियरी मिछरौली है। यहाँ पर भी कुछ वोट कटे हैं बूथ संख्या 83, 84, 85 में। हमारे साथ एक सामाजिक व्यक्ति हैं जो इसी ग्राम सभा से आते हैं। इनका परिचय पहले हम जानते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम नजमुल साकिब है जी। मेरा ग्राम सभा तियरी मिछरौली है जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए हमसे जानकारी लेने के लिए। जी। अभी हमारे ग्राम सभा तियरी मिछरौली में जी। बूथ संख्या 83, 84 एंड 85, जी। जिसमें 84 में 113 और 85 में 109 नाम दिए गए हैं। जी। ये नहीं पता चल रहा है कि आखिर ये फॉर्म 7 प्रिंटेड होके कहाँ से आ रहा है। इस पे जो सिग्नेचर की गई है, जी, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। एक ही नाम से कई कई जगह देखिए, जैसे रामानुज हो गया या दान बहादुर हो गया या अजीत हो गया, इसमें 3 लोगों को लिया है। और इसी तरह फॉर्म, सारे फॉर्म है ये हमारे केवल परिवार के ही हैं। मतलब 7 से 8 लोगों के नाम दिए गए हैं जिसको अनुपस्थिति में दिखाया गया है। जी। किसी का अनुपस्थिति में है, किसी का पहले से नामांकित दिखाया गया है, जबकि सभी लोग यहाँ पे मौजूद हैं और कोई मरा भी नहीं है। जब ये जानकारी हमने बीएलओ के पास हम लोग गए, वहाँ पे बीएलओ से मैंने बात किया। हमने कहा सर मैम ये बताइए कि ये जो फॉर्म है, फॉर्म 7, ये आया कैसे, और जब हम जिंदा हैं या मान लीजिए हम यहीं पे मौजूद हैं तो इसमें कैसे अनुपस्थिति दिखाई जा सकती है? ये जो आप फॉर्म 7 लिए हैं, इसमें जो 44 आदमियों की लिस्ट है, इसमें तो सब अभी हैं ना कि मृत? बिल्कुल, इसमें जितने लोग हैं, मैं ये साफ बात बताना चाहता हूँ आपको। एसआईआर जो प्रक्रिया हुई अभी यहाँ पे, तो एसआईआर प्रक्रिया में यही तो काम किया गया। जो भी वहाँ पे मृतक था तो बीएलओ का काम था, उसने मृत दिखा दिया, और जिसका नाम ऐड होना था उसका मैपिंग करा दिया गया। अब जब एसआईआर प्रक्रिया पूरी हो गई तो उसके बाद ये डिलीशन के लिए कहाँ से आ रहा है? जी, आखिर ये कौन व्यक्ति कर रहा है, ये कहाँ से आ रहा है? ये प्रिंटेड फॉर्म है, सबसे बड़ी बात ये है। और प्रिंटेड फॉर्म में जो भी आवेदक करता है उसका नाम लिखा हुआ है, यहाँ ना मोबाइल नंबर उसका लिखा है ना उसका एपिक नंबर। मीडिया पर चल रहा है जगह जगह, जहाँ बता रहे हैं, विपक्ष आरोप लगा रहा है, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जहाँ मुस्लिम ग्राम सभा है वहीं नाम कट रहा है। क्या आपको लगता है कि ऐसा सिर्फ मुस्लिम ही गांव में नाम कट रहे हैं कि और भी गांव में? नहीं, ये अभी पूरे यूपी में चल रहा है। मैंने देखा, हमारे ग्राम सभा में भी हम लोग भी पहले से जागरूक थे, वहाँ पे पहुंचे। 100 के 100% हमारी ग्राम सभा में देख लीजिए, जितने भी नाम इसमें दिए गए हैं 100 के 100% पूरा नाम मुसलमानों के हैं। और ये हमें लग रहा है कि कुछ ना कुछ इसमें झालमेल चल रहा है कि केवल मुसलमानों के नाम काटे क्यों जा रहे हैं, ये मेरे नहीं समझ में आ रहा है। आपको क्या लगता है, ये अधिकारी की लापरवाही या सत्ता के क्षण में जो बैठे अधिकारी हैं ये? नहीं, ये तो प्री प्लानिंग काम हो रहा है। प्री प्लानिंग इसलिए काम हो रहा है, मेरे एक चीज़ ये भी है कि इसमें सभी पार्टी, जैसे सपा हो गए, बसपा हो गए, कांग्रेस हो गए, भाजपा हो गए, सभी के बीएलए अपॉइंट किए गए थे। बीएलए का काम भी यही होता है कि जो वर्किंग कमेटी होती है, वर्किंग कमेटी यही कर रही थी कि कितने लोग मृतक हैं, कितने लोगों की मैपिंग होनी है। सारी प्रक्रिया होने के बाद उन लोगों की साइन होती है। अब या तो वो इसको लेके एक्टिव नहीं है, सारी जो भी टीमें हैं ये लोग एक्टिव नहीं है, या तो फिर इनका आपस में झालमेल करके इस तरह का काम किया जा रहा है, मिली भगत, हमें लगता है ये सारी चीज़। तो नहीं, ये जो नाम दिख रहा है बूथ संख्या 85 पे, ये 44 है, इसमें से सबको अधिकारी जो मृत घोषित कर दिए हैं फॉर्म 7 के तहत। हाँ, ये जो भी आवेदक करता है, यही तो मैं पूछ रहा हूँ। आवेदक करता कि जब मैंने कहा कि यहाँ पे आप बुलाइए जिसने इसको दिया है फॉर्म पे सिग्नेचर करके कि इनका नाम कटना चाहिए, ना ये आवेदक करता यहाँ पे मौजूद है। जबकि देखिए, मैं मोबाइल में दिखा दे रहा हूँ, जब इनका नाम आया है दान बहादुर, मैं थोड़ा ये देख, दान बहादुर, अब देख लीजिए, ये मतलब साफ साफ जो आवेदक करता है वो भी बता रहे हैं कि ये मेरी जानकारी में नहीं है। आखिर ये कौन कर रहा है, किसके शरण में हो रहा है, ये भी मेरे नहीं समझ में आ रहा है। और ये खाली मुसलमानों को ही टारगेट क्यों किया जा रहा है? नहीं, बीएलओ तो जाते होंगे फॉर्म 7 लेके घर पे जाते होंगे, बताते होंगे ऐसे भरो। भाई साहब, मैंने पहले ही बता दिया कि एसआईआर प्रक्रिया में जिनका भी नाम कटना था, बीएलओ का काम क्या होता है? या तो इनको बीएलओ पे भरोसा नहीं है अपने। जी भाई, बीएलओ का काम यही था ना कि जो भी मृतक है उनको आप वेरीफाई करिए, उनको डिलीट करिए। वो काम प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। या मैपिंग करना था, उसकी भी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। तो ये फॉर्म नंबर 7 कहाँ से आ गया? आखिर कौन कर रहा है इस तरह का काम? तो क्या लगता है आपको, जो है सत्ता
जो है अपने 27 को चुनाव देखते हुए जो है सत्ता जो है अपनी SIR के जरिए जो है मुसलमानों का वोट कटवाना चाहती है। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे तो लगता है सभी पार्टियों की मिली भगत से ऐसा हो रहा है। मीडिया तो ये भी चलता है मुसलमान जो है खुल के सपा को वोट देता है, तो यहाँ पर जो है सपा के यहाँ कोई पदाधिकारी आया होगा, देखा होगा, यहाँ तो ये मुस्लिम बेल्ट है ना, 188 जो ये बूथ संख्या जो 83 84 85 ये ग्राम सभा मुस्लिम है। बिल्कुल बिल्कुल 100% आपकी बात सही है कि मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है जी। और यहाँ पे यही मैं बोल रहा हूँ ना कि सारी पार्टियों के BLA जब अपॉइंट किए गए हैं तो वो कर क्या रहे हैं, वही तो मैं भी पूछ रहा हूँ। अभी तक कोई BLO यहाँ पर आया नहीं किसी पार्टी कोई भी BLA नहीं आया। जो भी BLA बुलाए गए थे उसी दिन बुलाए गए थे जब इसकी प्रक्रिया पूरी हो गई थी, पूरी कमेटी की साइन होनी थी, उसी समय वो बुलाए गए थे। उसके बाद से सब नदारत है, कोई नहीं दिखा। ये 44 नाम इसमें जो है कटा फार्म 7 के तहत ये सब तो कटा हुआ है ना, ये सब तो नहीं ये कटा नहीं है, कटा नहीं है, ये काटने के लिए प्रस्ताव दिया गया प्रस्ताव था। हाँ, ये प्रस्ताव दिया गया फॉर्म नंबर 7 के तहत कि इनका नाम काटा जाए। या तो इनको अनुपस्थित दिखाया जा रहा है या फिर बता रहे हैं कि मृतक है। जबकि मैं अपने परिवार का लेके बैठा हूँ, मैंने अपने परिवार का भी देखिए एक वीडियो भी डाला था, उसमें मेरा भांजा भाई जितने सब यहाँ मौजूद हैं उनको अनुपस्थिति में दिखा दिया गया। आपके परिवार का भी कुछ नाम? बिल्कुल, 7 से 8 लोगों का नाम है मेरे परिवार में। तो आप क्या चाहते हैं कि जो है? मैं यही चाहता हूं कि जो भी पार्टियां हैं सारी पार्टियों को इसके खिलाफ बोलना चाहिए। इस पे जो भी जनवन है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, जो गलत तरीके से नाम काटा जा रहा है उस पर बिल्कुल सरकार को भी एक्शन लेना चाहिए, चुनाव आयोग को भी एक्शन लेना चाहिए और उनको जानकारी भी लेना चाहिए ये चीज़ें कौन कर रहा है, आखिर ये आवेदक करता आ कहाँ से रहे हैं, ये कौन दे रहा है। इनके ना कोई ना इनके नंबर हैं, ना इनके एपिक नंबर है मौजूद हैं, ना इनके साथ कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स ही लगा है कि प्रूफ के तौर पे। तो ऐसे तो कोई भी किसी की साइन करके बार बार अगर जैसे मिसाल के तौर पे मुझे कोई कह दिया मैं मृतक हूँ, तो ये उसकी जिम्मेदारी है ना कि मुझे प्रूफ करे कि मैं मर गया हूँ। भाई मैं कितने आदमी को बताऊं मैं जिंदा हूँ? आप आए, आप एक दान बहादुर के नाम से कर दिए, 7 दिन बाद कोई और आता है रामलाल के नाम से मेरे पे कर देता है, फिर कोई आता है। तो मेरा काम यही रह गया कि मैं भाग दौड़ कर करके खाली मैं अपने आप को प्रूव करूँ कि मैं जिंदा हूँ। भाई जो मैं मुझे बता रहा है मैं अनुपस्थित हूँ या बता रहा है कि मैं मर गया हूँ, तो उसको करना पड़ेगा ना। वो आए अपना चेक करे कि मैं मरा हूँ कि जिंदा हूँ, वो प्रूफ दे। ये तो मेरा काम नहीं है। तो पार्टियां तो विपक्ष की तो हमलावर हैं, सरकार को घेर रही हैं। क्या लगता है कि ऐसे अधिकारियों पे कार्रवाई होनी चाहिए? ये तो सुनने में आ रहा है 15 दिनों से, लेकिन मैंने आज तक नहीं देखा कहीं पे पार्टी कहीं घेराव कर रही है या कहीं बोले। अगर पार्टी घेराव करती तो इस तरह से बताइए, हमारे यहाँ 303 लोगों के नाम आए थे काटने के लिए, 1-2 नाम 3 नाम नहीं थे, 303 नाम बहुत बड़े होते हैं। और जहाँ पे जागरूक जनता नहीं है वहाँ पे हमें लगता है कि कई लोगों के नाम भी कट जाएंगे। क्या लगता है जिस तरह जो है अखिलेश यादव जो है सिर्फ सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, बूथ पर इनका कोई अधिकारी आ नहीं रहा है। जहाँ मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है वहाँ मुस्लिमों का नाम कट रहा है, हिंदुओं का कई नाम कट रहा है, कई बूथों पर हिंदुओं का नाम भी कटा है। भाई साहब हम ये बता रहे हैं कि मैंने जहाँ जहाँ देखा मुसलमानों के उस पे फॉर्म पे ज़्यादातर नॉन मुस्लिमों के ही सिग्नेचर हैं। तो ये अधिकारियों की मिली भगत से हुआ होगा? देखिए इसके बारे में तो मुझे जानकारी नहीं है ये कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं सारी पार्टियां इसमें जुड़ी हुई हैं, इस प्रक्रिया में साथ दे रही हैं, उसके बाद भी इतना बड़ा झालमेल हो जा रहा है, तो ये सोचने वाली बात है। क्या लगता है इससे ये फॉर्म 7 जो है विपक्ष को उठाना चाहिए? जो यहाँ के विधायक हैं वो जो 100% मैं यही बात कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ अगर जो विधायक हैं, सांसद हैं, इस मुद्दे को घेराव करना चाहिए, इस मुद्दे पे बोलना चाहिए, डटकर सामना करना चाहिए, लड़ाई लड़ना चाहिए। इस तरह अगर शांति खींच के बैठे तो 303 हमारे गाँव में ही थे, ऐसे कर करके हमारे यहाँ 900 कुछ गाँव हैं, 900 गाँव कुछ गाँव में लाखों, फिर तब तो नाम भी काट दिए जाएंगे और पता भी नहीं चलेगा। भाई हम लोग इस तरह मेहनत किए हैं कि यकीन मानिए कि अपने काम काज छोड़ करके, मतलब 2 दिन कमाने नहीं गए, ऐसे ऐसे गरीब लोग हैं जिसके परिवार में एक माँ है वो अपना कमाने नहीं गया, लेकिन SIR प्रक्रिया में भाग दौड़ के अपना कैसे कैसे कागज को पूरा कराया है। 2 दिन 3 दिन कमाए नहीं, खाए नहीं, भूखे रहे, उसके बाद इस तरह का काम किया है। ये हमारे लिए NRC से कम नहीं था। अभी भी कहीं कहीं देखो तहसील में हर जगह जो है गरीब आदमी लाइन लगाए, फॉर्म उनका भरा नहीं जा रहा, ये हो रहा। क्या लगता है अधिकारी की सब लापरवाही है क्या? मैं एक बात ये साफ कहना चाह रहा हूँ कि अगर SIR प्रक्रिया को जैसे कहा कि सरकार ने बोला कि पारदर्शिता होना चाहिए, मैं कहता हूँ डिजिटल जमाना चल रहा है तो सीधे आधार से लिंक कर देते,
आधार से जब लिंक कर देंगे सारे नाम, तो एक आदमी का एक ही वोट होगा, दोबारा तो वो लिंक हो नहीं सकता है। वो चाहे दिल्ली में बैठा हो, चाहे लखनऊ में बैठा हो, चाहे सुल्तानपुर, वो कहीं भी बैठा है, एक ही जगह वो लिंक करा सकता है, दोबारा नहीं करा सकता। और वोट भी देने जाता है तो मैं कहता हूं जब आधार से लिंक रहेगा, उसका एक बार अंगूठा लग जाएगा तो वो एक ही बार वोट दे सकता है, दोबारा वो वोट नहीं दे सकता। मान लीजिए 2-4% जो होते हैं कि आधार में किसी का रेटिना काम नहीं करे, किसी फिंगर, तो उनका अधिकारी वेरिफिकेशन करे तब वोट दिलवाए। ये तो सीधे सीधे झालमेल हो रहा है। न जाने कितने गरीब, शोषित, वंचित जो मुसलमान हैं बेचारे दबे कुचले हैं, उनकी आवाज़ को तो और दबा दिया जाएगा इस तरह। तो SIR के जरिए क्या लगता है सरकार जो है आवाज़ दबाना चाह रही है वोट कटा के? बिल्कुल 101% मुसलमानों की आवाज़ को दबाया जा रहा है। ये लोकतंत्र का सबसे मजबूत पिलर है हमारा वोट। जो हमारा है वोट सबसे बड़ा अधिकार होता है, जो हम अपने MLA MP जो भी चुनते हैं वो जाके सदन में हमारे मुद्दे पे आवाज़ उठाते हैं। अगर इस तरह से लापरवाही की जाएगी तो ये मान के चलिए कि हमारी आवाज़ को दबाया ही जा रहा है। इस तरह से डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं कि 2003 का डॉक्यूमेंट दीजिए, उसको लेकर ज़्यादा इंसान परेशान चल रहा है। परेशान चल रहा है। मान लीजिए गांव देहात में क्या होता है, मिसाल के तौर पे मेरा नाम बिलाल है जी, और ओरिजिनल नाम नजमुल साकिब है, तो 2003 में क्या होता था, उस समय कोई डिजिटल जमाना तो था नहीं, लोग बता देते थे बिलाल नाम, मतलब गांव का जो लेने वाला नाम, उस तरह का नाम डाल दिए। पता चला अब डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं, बिलाल नाम के डॉक्यूमेंट्स हम कहाँ से दे पाएंगे जब मेरा ओरिजिनल नाम नजमुल साकिब है, मैं कहाँ से दे पाऊंगा? तो इस प्रक्रिया में ज़्यादा दिक्कत हो रही है लोगों को। एक समय था, उस समय लोग जागरूक नहीं थे कि हमें अपने डॉक्यूमेंट्स की कंप्लीट करने चाहिए, लेकिन आज ये बेहतर भी है। मैं एक तरह से अच्छा भी मानता हूँ कि इसी बहाने कम से कम लोग अपने डॉक्यूमेंट सही करा ले रहे हैं। ये भी एक अच्छा कदम है, उसमें मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ सरकार की, वो बेहतर कदम है। जो सच है वो सच है, लेकिन चीज़ों को लेके ये ज़्यादा दिक्कत हुई। जो 2003 का हम लोगों से डॉक्यूमेंट्स मांगे गए, अपने बाप से दादा से वेरीफाई कराइए, उसमें लोगों को जो कम पढ़े लिखे थे उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई, क्योंकि वो ढूंढने में नाकामयाब थे, समझने में नाकामयाब थे। हर आदमी उतना पढ़ा लिखा नहीं होता है गाँव देहात। गाँव में तो ज़्यादातर सब भगदड़ का माहौल था सर जी, मैं कहता रहा हूँ भगदड़ का माहौल था। लोग 3-3 4-4 दिन कमाने नहीं गए, दिन भर की मजदूरी 400 रुपये दिहाड़ी होती है, वही आते हैं शाम को कमा के साग सब्जी ला के खाते हैं। 3-3 दिन 4-4 दिन जिसके घर में ना जाए उसके क्या हालात हैं, आप बताइए। आपका कहने का मतलब है सरकार इस बूथ पे ध्यान दे, अधिकारी जो है इस बूथ पे। बिल्कुल सरकार को भी चाहिए, विरोधी जो पार्टियां जितनी विपक्ष की बैठी हैं, विपक्ष का भी काम यही होता है मुद्दे को उठाना जी, उनका काम है मुद्दे को उठाना। वो हमारे मुद्दे को क्यों नहीं उठा रही है, क्यों नहीं घेराव कर रही है? तो रहे ना अखिलेश यादव के विधायक सांसद हर जगह देखो अपने अपने विधानसभा अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो आपके क्षेत्र में कोई विधायक ना पहुंचा? सोशल मीडिया पे डाल देने से काम नहीं होता। मैं भी गांव में बैठा हूं, मैं भी देख रहा हूं कितने BLA आए, जरा बता दीजिए मुझे। इसकी लड़ाई तो खुद लड़नी पड़ रही है, लोगों को खुद जाके प्रूव करना पड़ रहा है मैं मौजूद हूँ, मुझे बताना पड़ रहा है। अगर कोई दूसरा आ जाए यही फॉर्म पे लिख के दे दे, कोई तीसरा आके, तो मेरा काम ये है कि मैं खाली चक्कर काटते रहूं, मैं ढूंढता रहूं। आपका कहने का मतलब है यहाँ पर विपक्षी पार्टियों का कोई जो है पदाधिकारी यहाँ पर इस बूथ पे आया नहीं है। ये ग्राम सभा के समाज सेवी व्यक्ति हैं, ये थोड़ा जानकारी रखते हैं, तो इन्होंने अपने गांव का ये जो है आज सोशल मीडिया पर बताने की कोशिश की है कि ये फॉर्म 7 के तहत जो है इतने नाम काटे गए हैं। कितने नाम? 300 कुछ नाम बता नहीं, काटे नहीं गए सर जी, ये प्रस्ताव दिए गए थे काटने के लिए, लेकिन कटे नहीं क्योंकि प्रस्ताव दिए गए थे, अभी कटे नहीं है किसी के नाम, कटे नहीं है। नहीं कटे नहीं है। अगर इनको जानकारी न रहती तो जो है ये नाम कट भी सकता। बिल्कुल 101% मैं यही कहना चाह रहा हूँ, अगर जहाँ के लोग जागरूक नहीं है वहां तो इस तरह का खेला हो जाएगा बड़ा। कई लोगों के तो नाम चुनाव लिस्ट से गायब कर दिए जाएंगे। यहाँ तो इनको जानकारी थी भाई, एक सामाजिक सेवा, इन्होंने आवाज उठा दी है। और कहीं कहीं ऐसा कोई बूथ ऐसा है कि जहाँ वो ठंडे बस्ते में पड़ा है, कोई आवाज उठाने वाला है नहीं इस पे। तो इसके जो है सरकार को क्या कहना चाहते हैं आप? मैं सरकार से यही मांग करना चाहता हूं, जो भी आवेदक करता की फर्जी साइन हो रही है, अगर वो इनकार कर रहे हैं कि मैं आवेदक करता नहीं हूं, तो ऐसे लोगों को जांच कर करके उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए